एआईएमआईएम की रैली पर नीतीश राणे ने तंज किया, और वो जो तंज किया और वो जो पोहे की फोटो लगाई है, वो फोटो भी आपको हम दिखा देते हैं। दरअसल पोहा और पोहे में वो जितने दाने हैं, क्योंकि चावल से बना होता है पोहा, और पोहे में जितने दाने हैं उन दानों की जो तुलना है वो नीतीश राणे ने उस भीड़ से कर दी है, जो भीड़ सड़कों पर नजर आ रही है। अभी तक मैंने ये खबर बताई थी, अब ये खबर आप तस्वीरों में देखेंगे भी, तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से इस पोहे की तुलना, वो भीड़ की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, वो भीड़ जो कि सड़कों पर नजर आ रही थी, वो भीड़ जिसमें कि लंबा वो पूरा काफिला, ये वो भीड़ जिस भीड़ की तुलना नीतीश राणे ने, ये वो तस्वीर है जिसमें दूर तक आपको दिखेंगी सैकड़ों गाड़ियां, हजारों लोगों की भीड़, और इस भीड़ की तुलना पोहे से कर दी है। एक तरफ उन्होंने पोहे की प्लेट लगाई, यानी कि नाश्ता जो करते हैं, और दूसरी तरफ ये भीड़ लगाई, और फिर लिखा इतना तो हम नाश्ते में रोज खाते हैं। यानी कि नीतीश राणे ने इशारों में ये कहने और बताने की कोशिश की कि ये जो भीड़ में लोग मौजूद हैं, ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो भीड़ की तरफ इशारा करते हुए पोहे की तुलना उन्होंने की, और ये कहा कि इतने तो रोजाना हम नाश्ते में खाते हैं। प्रथमेश, चूंकि बयानों से ही ये पूरा बवाल शुरू हुआ, बयानों के खिलाफ ही लोग सड़कों पर आ गए, एआईएमआईएम की तरफ से ये बिल्कुल फूंक दिया गया कि नहीं, माफी तो मांगनी पड़ेगी। ये प्रदर्शन चल ही रहा था कि फिर यहाँ एक और पोस्ट आ गया, मामला तो और बढ़ेगा। महाराष्ट्र में इलेक्शन भी है। जी बिल्कुल, दोनों तरफ से बयानबाजी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। हालांकि जब नीतीश राणे ने जिस तरीके से अहमदनगर में एक मुस्लिमों के ऊपर स्टेटमेंट दिया था कि एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए एक स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पॉलिटिक्स जो है महाराष्ट्र में बढ़ गई है। दोनों तरफ से जो बयानबाजी है, खासकर बीजेपी के तरफ से और एआईएम के तरफ से, दोनों तरफ से बयानबाजी है वो की जा रही है। और अब जिस तरीके से एक नीतीश राणे ने पोस्ट डाल के जिस तरीके से जो नाश्ते में हम लोग पोहा खाते हैं, तो एक पोहा मतलब एक हो गया, और पोहे की तरफ मतलब सैकड़ों जैसे लोग वहां पर मौजूद हो गए थे। जो उसकी जो तुलना है पोहे की, लोगों की तुलना पोहे से की है नीतीश राणे ने एक पोस्ट के जरिए, तो कि उन्होंने ऐसा कहा है कि ये जो नाश्ता है ये तो हम रोज करते हैं ऐसा। तो इस तरीके से जो बयानबाजी है एक बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। जिस तरीके से अभी कुछ ही दिनों में जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, हाँ कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के जो तारीख है उसका भी ऐलान होना है, तो इसके बीच में ये उसके पहले ही एक बहुत बड़ा जो एक दूसरे कम्युनिटी के ऊपर एक दूसरे की तरफ बयानबाजी के देखते हुए जिस तरीके से अब जो एक बहुत हजारों के तादाद में जो लोग हैं वो किस तरीके से मुंबई की तरफ कूच कर रहे थे, और सीएम से मिलने का जो उन्होंने एक निश्चय किया था, निश्चय सीएम से उन्हें मिलना तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पूरा जो ट्रैफिक बंद करके रखा था वो ट्रैफिक फिलहाल नॉर्मल तरीके से चल रहा है। और जिस तरीके से कल वहां पर लाठीचार्ज किया गया था, जितने भी कार्यकर्ता है, जहां हजारों लोग हैं, वो वहां पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है, उसके जो विजुअल्स है वो तो हम देख ही रहे किस तरीके से जो हजारों तादाद में जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे थे, और वहां पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया था, और जिस तरीके से अब दोनों तरफ से जो बयानबाजी है, चाहे वो इम्तियाज जलील हो जाए जो एआईएम के जो पूर्व सांसद है वो हो जाए, या फिर नीतीश राणे हो जाए जो भाजपा की तरफ से एमएलए है, तो इन दोनों के तरफ से जो अभी जो बयानबाजी है वो शुरू हो गई है। और कुछ ही दिनों में अभी जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव आने वाले, तो इसका जो एक बहुत बड़ा असर जो है महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में भी देखने मिलेगा, और ये जो मुद्दा है वो जरूर ही उठेगा इस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। जी, और जिस तरीके से अभी तक ये पूरी सियासत गरमा रही है, नीतीश राणे जिन्हें ये आलाकमान की तरफ से बोला भी गया कि विवादित बयान नहीं देना है, विवादित बयानों से दूर रहना है, बहुत ज़्यादा फूक कर कदम रखना है, चुनावी माहौल चल रहा है, उधर जम्मू कश्मीर और इधर हरियाणा में इलेक्शन का माहौल है, और उधर आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में भी इलेक्शन। अब मुझे बताइए प्रथमेश, ये तो रही पॉलिटिकल पार्टियां जो अपना अपना स्टैंड बनाए हुए हैं, अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं, और एक दूसरे पर छीटाकशी और वार पलटवार हो रहा है। आम लोग इस पूरे प्रदर्शन को कैसे देख रहे हैं, और मुंबई पुलिस अब आगे टैकल कैसे करेगी? जब लाठीचार्ज हुआ है उसके बाद में क्या ये प्रदर्शन, क्या ये रैली पूरी तरह से हट गई है? जी, मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि जो पूरी रैली है ये पूरी तरीके से हटी नहीं है। हालांकि कम हुई है, जिस तरीके से कल हमें लाठीचार्ज देखने मिला तो कम हुई है, लेकिन पूरी तरीके से हटी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, और उनकी तरफ से एक यही मांग उठाई जा रही कि जो महंत रामगिरी महाराज है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और नीतीश राणे ने जिस तरीके से बयान दिया है उन पर कार्रवाई की जाए। तो हालांकि पहले भी हमने देखा था किस तरीके से नीतीश राणे के ऊपर अहमदनगर में एफआईआर दर्ज हुआ था, जिस तरीके से
उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को देखते हुए एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद जो है उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई थी। तो ये जो अभी दोनों तरफ से जो बयानबाजी है वो फिलहाल शुरू है और लोगों के मन में भी फिलहाल यही है कि किस तरीके से ये जो बयानबाजी है वो चल रही है और लोग देख रहे हैं किस तरीके से जो बयानबाजी है दोनों तरफ से चल रही है। और जो महाराष्ट्र इलेक्शंस भी आने वाले तो लोगों को ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा आंदोलन निकाला गया है। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से नीतीश राणे को कहा गया था पहले भी कि आप जिस तरीके से एक टिप्पणी की जा रही थी आप इसे बचिए और विवाद में आने से विवाद में मत आइए, तो जिस तरीके से अभी वापस एक बहुत बड़ा विवाद हुआ है, जिस तरीके से जो एआईएम के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा जो एक रैली निकाली गई थी, हजारों के तादाद में जो लोग जो मुंबई की तरफ कूच कर रहे थे उन्हें फिलहाल मुलुंड में वहां पर रोक दिया है। फिलहाल मुलुंड में भी वहां पर जो है भारी पुलिस की डिप्लॉयमेंट वहां पर कर दी गई है। अगर सिचुएशन कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल या फिर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जाती है तो वहां पर जो पुलिस जो है एक्शन में हमें दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल के लिए अभी की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फिलहाल वहां पर मेंटेन है और फिलहाल जो ट्रैफिक है वो भी नॉर्मल तरीके से शुरू है। जी, नितेश राणे का ये पोस्ट क्या उनकी परेशानी बढ़ा सकता है? क्या कोई हिदायत आला कमान की तरफ से उन तक पहुंची? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक के बाद एक नीतीश राणे की तरफ से पोस्ट डाले जा रहे थे, उसके बाद पहले भी बीजेपी की तरफ से यही कहा गया था कि आप ऐसे विवादों से थोड़ा बच के रहिए क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र के। और इस विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पहले हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि किस तरीके से एक बीजेपी को थोड़े से हार मिली हुई थी महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो जिसके बाद उनको एक सलाह भी दी गई थी कि जिस तरीके से जो विवादित बयान है उससे थोड़ा सा बच के रहिए ताकि जो महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव आने वाले उसमें बीजेपी सबसे ज्यादा जो है अपने वोट्स अपने सीट्स ले सके ताकि जो है जो भाजपा है वो महाराष्ट्र में अपनी जो सरकार है वो बना सके। इसलिए जो है फिलहाल के लिए जिस तरीके से कूच किया जा रहा है और नीतीश राणे को भी यही सलाह दी जा रही थी कि आप ऐसे विवादित बयान मत कीजिए। तो अभी ये विवादित बयान जो है जिस तरीके से एक के बाद एक जो पोस्ट का वॉर चल रहा है, मैं हालांकि इसे पोस्ट का वॉर कह सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश राणे की तरफ से एक पोस्ट किया जा रहा है, फिर इम्तियाज जलील की तरफ से पोस्ट किया जा रहा है। तो ये सब जो पोस्ट का वॉर है फिलहाल अभी शुरू हो गया। आने वाले विधानसभा चुनाव ये नतीजे बताएंगे किस तरीके से जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। फिलहाल एआईएमआईएम की तरफ से इस रैली का आह्वान किया गया और ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर आ गए। इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की मांग हुई, साथ ही साथ माफी की मांग हुई, विवादित बयान हुए। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी प्रथमेश? कौन सा वो पहला बयान था जिसके बाद एआईएमआईएम के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो भड़क गए और कब इस रैली को लेकर ये ऐलान किया गया कि हाँ यहाँ से वहां तक मार्च हम करेंगे, कूच करेंगे? जी बिल्कुल, आपको याद होगा जिस तरीके से बांग्लादेश, जब ये बांग्लादेश का जो मैटर है वो सियासत में गरमाया होता है और वहाँ पे ऐसा कहा जा रहा था कि हिंदू के साथ बदसलूकी की जा रही है, उस वक्त ये जो पूरा महंत जो रामगिरी महाराज है उनके तरफ से एक बयान दिया गया था मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर एक टिप्पणी करते हुए। उसके बाद ही जो है नीतीश राणे की तरफ से एक बयान दिया गया था मुस्लिम कम्युनिटी को टिप्पणी करते हुए अहमदनगर में। जैसे ही ये बयान दिया गया था उसके बाद ही नीतीश राणे के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि उन पर 2 एफआईआर हुई थी। उस वक्त जो एफआईआर होने के बाद जो जांच है वो शुरू की गई थी और अब ये उन सब जो टिप्पणियों को मिला के जिस तरीके से अभी एमआईएम की तरफ से जो है एक बड़ी रैली जिस तरीके से निकाली गई थी, एक संभाजी नगर जो एक पूर्व सांसद है संभाजी नगर के इम्तियाज जलील एमआईएम के लीडर है, तो उनके तरफ से जो है एक बड़ी जो रैली है वो संभाजी नगर से मुंबई की तरफ निकाली गई थी और हजारों की तादाद में जो है लोग वहां पर मौजूद थे। कई गाड़ियां जो है गाड़ियों को लेकर जिस तरीके से निकाला गया था, हालांकि उसमें जो भारत का झंडा है वो गाड़ियों के ऊपर लगाया गया था और उनके तरफ से बस यही एक मांग की जा रही थी, जो जितने भी कार्यकर्ता है उनके तरफ से एक ही मांग की जा रही है कि जिस तरीके से जो रामगिरी महाराज है उनके तरफ से जिस तरीके से बयानबाजी की थी उन पर जो कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। और जिस तरीके से नीतीश राणे ने भी जिस तरीके से अपने बयानबाजी की है मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, तो उन पर भी
जो है उन पर भी जो है प्रॉपर तरीके से कार्रवाई की जाए। एफआईआर तो पहले भी दर्ज हो गई थी, लेकिन अब कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा एक सवाल जो है, एक बहुत बड़ा यही सवाल जो उनकी तरफ से उठाया गया था कि कार्रवाई कब होगी। तो इसलिए वो है जो सीएम एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के है सीएम है, उनसे मिलने के लिए सभी लोग जो है यहाँ पर मुंबई आ रहे थे, लेकिन उन्हें मुलुंड के पहले ही वहाँ पर रोक दिया गया और वहाँ पर ही वो लोग बैठे हुए थे। उसके बाद कल रात को वहाँ पर एक लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद अभी फिलहाल के लिए स्थिति कंट्रोल में है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो फिलहाल महाराष्ट्र में कंट्रोल में की जा चुकी है। जी, अब जो स्थिति है उसे कंट्रोल में करने की बात मुंबई पुलिस के जरिए हो रही है। सड़कों से जो ट्रैफिक की दिक्कतें थी, जो जाम लगा था, उसे पूरी तरह से नॉर्मलाइज किया जा रहा है। आम लोग, हम और आप तो पत्रकार हुए, आम लोग तो हम हैं ही, लेकिन हम जर्नलिस्ट के नाते इन तस्वीरों को देख रहे हैं। मुंबई में आप रहते हो प्रथमेश, आम लोगों से आपकी बात होती है, वो इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ ये बेहद एक गलत चीज़ हुआ है। जिस तरीके से आप एक मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर एक आप कुछ कमेंट पास कर रहे हैं, तो ये बेहद एक गलत चीज़ है। तो लोगों के मन में भी एक यही एक चीज़ रहती है कि किस तरीके से एक आंदोलन निकाला गया था, और यही जो लोगों के मन में वो चीज़ रहती है वो एक आ जाती है, जिसमें अभी फ़िलहाल लोगों की तरफ से अगर बात करूँ तो लोगों की तरफ से ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश के जब एक जो पूरा किस्सा हुआ था, जिस तरीके से घटना हुई थी, उसके बाद ही ये सब जो पूरा मैटर है वो स्टार्ट हो गया था, जिसके बाद उनके तरफ से यही कहा जा रहा है कि कुछ लोग इनके फेवर में है तो कुछ लोग इनके जो अगेंस्ट में है। तो दोनों साइड से भी जो लोग हैं अपने अपने जो बयान है वो फिलहाल दे रहे हैं कि जिस तरीके से कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ हमने ये इन लोगों ने जिस तरीके से कमेंट दिया है वो सही है, तो कुछ बोल रहे हैं कि गलत दिया है। तो हालांकि दोनों साइड से ही जो लोग हैं फिलहाल अपनी जो बयानबाजी है वो फिलहाल यहाँ पर मुंबई में नजर करते हुए आ रहे हैं। यहाँ बयानबाजी चल रही है, चुनावी दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी महाराष्ट्र में 1 महीने के भीतर तीसरा दौरा था। यहाँ एक तरफ तो चुनावी माहौल में प्रथमेश अपने अपने फायदे की कोशिश हो रही है, अपने अपने फेवर में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ ये टकराव, ऐसा तो नहीं है कि आप एक समुदाय को खुश करेंगे तो दूसरे समुदाय को आप पूरी तरह से नाराज कर देंगे? जी बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से भी नीतीश राणे को यही एक सलाह दी गई थी कि आप एक कम्युनिटी ऊपर टारगेट मत कीजिए, बल्कि आप ऐसा कोई एक कम्युनिटी के ऊपर आप कुछ बोलिए मत, यही एक सलाह दी गई थी। और आने वाले जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी है, हालांकि हमने देखा किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके जो महाराष्ट्र के दौरे हैं वो किस तरीके से भी बढ़ चुके हैं। हालांकि अभी अमित शाह भी महाराष्ट्र में भी है, तो जिस तरीके से अभी वो भी जो मीटिंग्स है, लगातार जो मीटिंग है वो ले रहे हैं। कल उन्होंने नागपुर और संभाजी नगर में मीटिंग ली थी, जिसके बाद आज और उनके कुछ और मीटिंग जो है वो आज शेड्यूल है। उनके साथ जो है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ है, और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ उनकी जो मीटिंग है वो फिलहाल महाराष्ट्र में शुरू है। और किस तरीके से जो एक महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव रहने वाले, तो किस तरीके से एक रोड मैप जो है, एक प्लानिंग है वो फिलहाल तैयार किया जा रहा है। और उसके बीच में जब ऐसा एक बड़ा सा एक आंदोलन, काफी जो एक बड़ा आंदोलन है वो वहां पर किया गया था, जिसके बाद लगातार जो है लोगों की तरफ से एक यही उनके जो कार्यकर्ता एएमएम की तरफ से वो यही कहा गया था कि जिस तरीके से महंत जो रामगिरी महाराज है उनके तरफ से बयान किए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नीतीश राणे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बाद जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी पास है, लगातार जो बड़े बड़े नेता है वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से भूपेंद्र यादव लगातार जो है मीटिंग्स कर रहे हैं महाराष्ट्र के साथ, जिस तरीके से अश्विनी वैष्णव आ रहे हैं महाराष्ट्र में, तो ये सब जो है पूरे जो मीटिंग्स का जो सिलसिला है महाराष्ट्र में फिलहाल शुरू हो चुका है। और ये मीटिंग्स का सिलसिला जो है जब तक ये महाराष्ट्र जो विधानसभा के चुनाव जो है कुछ ही दिनों में डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, उस वक्त तब तक ये जो मीटिंग है वो शुरू ही रहने वाले। और उसके बाद जिस तरीके से दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करूं, जेपी नड्डा की बात करूं, हालांकि होम मिनिस्टर जो है अमित शाह की बात करूं, तो इन सबके जो दौरे एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले महाराष्ट्र को देखते हुए। और जिस तरीके से उनके दौरे हैं वो फिलहाल बढ़ने भी वाले और शुरू भी होने वाले हैं। जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं और जिस तरीके से उनका जो डेट्स है वो उसके बाद आने के बाद उनके जो दौरे हैं वो भी बढ़ने वाले हैं। जी, दौरे होंगे आने वाले वक्त में, ये और भी ज़्यादा बढ़ेंगे जिस तरीके से अभी ये चुनावी माहौल है। बहुत शुक्रिया
आपका प्रथमेश, ये सभी जानकारियां इतनी डिटेल में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।